ओम शांति। आज का वरदान है, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है, सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। ये वरदान सदा स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। कमज़ोर नहीं, श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन हैं। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वो स्वप्न में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कितना क्लैरिटी से हमें बताया कि जो अकाल तख्त नशीन और बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहते हैं, वो परेशान नहीं हो सकते। और कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन वो अपनी श्रेष्ठ शान में ही स्थित रहते हैं। तो इसलिए हमें ये वरदान स्मृति में रखना है। और इस वरदान को हम स्मृति में कैसे रख सकते हैं, जब हमारी जो स्थिति है वो इस वरदान के अनुसार होगी। और वो स्थिति बाबा ने कौन सी बताई? अकाल तख्त नशीन और बाप के दिल तख्त नशीन। अकाल तख्त नशीन यानी जब हम इस स्मृति में रहकर कर्म करते हैं कि हम कौन हैं, हमारी जो ओरिजिनल याद है वो हमारे साथ है, जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है वो हमारे साथ है। जब हम अपनी रियलिटी में स्थित हैं तो उसी को कहेंगे कि उस समय हम अकाल तख्त नशीन स्थिति पर स्थित हैं। मेरी रियलिटी ओरिजिनलिटी क्या है? तो जब हम इस अकाल तख्त पर स्थित होते हैं और जब हम बाप के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में स्थित होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब हम बाबा की हर एक आज्ञा को मानते हैं, जब हम बाबा की हर एक श्रीमत को मानते हैं और उस श्रेष्ठ शान में स्थित होते हैं, तो हमें चाहे कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आ रही है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, हम परेशान नहीं होते। लेकिन हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रह कर के, उस शान में स्थित रह के उस परेशानी का भी समाधान करते हैं। तो यही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज है कि जहाँ हम अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होकर परेशानियों को उनका सामना करें और उनको मिटा दें। श्रेष्ठ शान में स्थित होना तो ये बहुत ज़रूरी है। और श्रेष्ठ शान में स्थित होने के लिए दो चीज़ें, एक मैं कौन हूँ और एक मेरा कौन है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत 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 ज़रूरी हैं। इसलिए इन दोनों स्थितियों के आधार पर हम अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति बना सकते हैं। तो आज पूरा दिन हम इन दोनों स्मृतियों को अपने साथ रखेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और मुझे क्या करना है, बाप की श्रीमत मेरे लिए क्या है। तो उससे हम व्यर्थ से भी बचे रहेंगे, नेगेटिव से भी, और आत्मा में शक्ति भरती जाएगी। एंड मोर इम्पोर्टेंट, जब हम ये महसूस करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मन भी विश्वास करेगा कि मैं हूँ। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि बोलते तो हम हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि हम खुद पे ही विश्वास नहीं कर रहे होते कि ऐसा पॉसिबल भी है क्या। खुद को ही विश्वास नहीं होता। तो इसलिए आज बाबा ने स्लोगन दिया, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान स्वतः मिलता रहेगा। तो स्वमान क्या है? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट
सेल्फ़ को रिस्पेक्ट करना, सेल्फ़ को इज़्ज़त देना। अब सेल्फ़ क्या है? मैं आत्मा, मेरी क्वालिटीज़, मेरे ओरिजिनल संस्कार, मेरी महानता, मेरी डिविनिटी, दिव्यता, पवित्रता, सत्यता, यही तो मेरा स्वमान है। तो जब हम अपने गुणों को, शक्तियों को, महानता को इज़्ज़त करते हैं, तवज्जो देते हैं, यानी जब हम उनके अनुसार चलते हैं, अपनी स्थिति में स्थित रहकर चलते हैं, तो हमें सबका मान मिलता है। लेकिन जैसे ही हम सेल्फ़ की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, माना जैसे ही हम देभान में आ जाते हैं, तो फिर हमें सम्मान नहीं मिलता, लेकिन हमें क्रिटिसिज़्म भी मिल सकता है, अपमानित बातें भी मिलती हैं, इंसल्टिंग चीज़ें भी मिलती हैं। तो हमारा एक कनेक्शन नहीं बन पाता दूसरे के साथ, अलाइन नहीं हो पाते हम। तो इसीलिए अपने स्वमान में जब हम स्थित रहते हैं, अपनी ओरिजिनैलिटी में स्थित रह के जब कार्य करते हैं, तो सर्व का मान अपने आप मिलता है। और इवन इफ़ कोई अगर हमें कुछ बोल भी देता है उस स्थिति में, तो भी जब हम अपने ओरिजिनैलिटी में स्थित होते हैं, तो हमें वो अपमानजनक बातें या इंसल्टिंग जो चीज़ें होती हैं, वो लगती ही नहीं कि ये इंसल्टिंग है। हमें उनका वो ओपिनियन लगता है और उसका प्रभाव हमारी स्थिति पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ओम शांति।